नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। जानेंगे कि क्या यह म्यूचुअल फंड स्कीम स्मॉल कैप की कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है एंड लॉन्ग टर्म में अगर हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में ये कैसा परफॉर्म करेगा, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो बेसिकली यह एक रिव्यू वीडियो है, ठीक है। एंड जो डेटा हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे वो लेटेस्ट डेटा है। मतलब अभी आज आपका डेट है 5 फेब 2026। तो यहाँ तक का डेटा हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम का करंट एनएवी देखेंगे वो 118 रुपए 66 पैसे आपको दिख रहा है। एंड जब से यह म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुआ है तब से इसने जो रिटर्न दिया है लगभग 1000% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बेसिक डिटेल को देखेंगे तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.59% दिख रहा है एज ऑन जनवरी 31 2026। और ये जो आपको एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है ये है आपका डायरेक्ट प्लान का। देखिए, रेगुलर प्लान अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ता है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड एग्जिट लोड एज यूजुअल 1% है। फंड साइज इसका काफ़ी अच्छा है, 26,000 करोड़ के आसपास फंड साइज है और 12 साल से अधिक इसको समय हो चुका है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम इतने लंबे समय में अगर 20,000, 22,000, 25, 26,000, 30,000 करोड़ के आसपास फंड साइज़ बना ले रहा है तो अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है फंड साइज़ के हिसाब से। बाकी बेंचमार्क देख सकते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में रिस्क की बात करें तो ऑफ कोर्स जो स्मॉल कैप फंड होते हैं और मिड कैप होते हैं उनको सेबी के अनुसार वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा ही जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। जब भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता कहता हूँ स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड को लेकर, तो यहाँ पर मेरा मतलब होता है कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड होगा वो 5 टू 7 ईयर रखना ही रखना है। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 5 ईयर लेके चलिए एंड स्मॉल कैप के लिए कम से कम 7 टू 8 ईयर, यह आपके माइंड में होना चाहिए कि इतने समय आपको टिके रहना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके दिमाग में है कि 1 साल या 2 साल या फिर 6 महीने या फिर 3 साल तक आप टिके रहेंगे और आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये मैं यहाँ पे पहले ही आपको बोल दे रहा हूँ। ख़ैर, अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के आप पोर्टफोलियो को देखेंगे तो और भी क्लियरिटी मिलेगी। जैसे इक्विटी में आप देखेंगे तो 93% के आस-पास इसने एलोकेशन रखा हुआ है और जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर डेट एलोकेशन भी है लगभग 8%। अब डेट में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा मिलता है कि जो पोर्टफोलियो है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्टेबिलिटी मिल जाता है। वहीं लार्ज कैप में देखेंगे तो 5.96% एलोकेशन है, मिड कैप में भी 18% के आसपास एलोकेशन है और स्मॉल कैप में भी आपको 68% एलोकेशन देखने को मिल रहा है। सेबी ने जो कैप लगाया था कि 65% तो मिनिमम होना ही चाहिए जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी के आप म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ये फिट बैठ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर मैं इसके पोर्टफोलियो को देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे डाइवर्सिफ़िकेशन ठीक-ठाक नज़र आ रहा है, यहाँ पे फ़िलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं नज़र आ रही है, ठीक है? लार्ज कैप में भी एक्सपोज़र है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में तो है ही, डेट में भी यहाँ पे एक्सपोज़र फंड मैनेजर ने लिया हुआ है। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 143 नंबर ऑफ स्टॉक है। आप लोगों को पता होगा कि 251 से लेके नीचे जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, वो आपकी स्मॉल कैप में आती हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे 143 अभी प्रेज़ेंट टाइम में दिख रहा है नंबर ऑफ स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। टॉप 10 में अगर एक्सपोज़र देखेंगे मतलब कंसंट्रेशन कितना है पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक का तो 20% के आसपास दिख रहा है। टॉप 5 का जो कंसंट्रेशन है वो 11% है। तो अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो के हिसाब से यह म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। और ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना एक्सपोज़र है। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का है वो है इसका रिटर्न। रिटर्न को देखेंगे तो पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 4.35% था, जबकि इसके अगर तुलना करेंगे बीएसई 250 स्मॉल कैप से तो उसने 1% के आसपास रिटर्न बनाया है। वहीं स्मॉल कैप की कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 3.35 रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं पिछले 1 साल में रिटर्न के आधार पे बात करूँ तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा एज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालाँकि लास्ट 3 ईयर का डेटा देखेंगे तो इसने 18% रिटर्न बनाया है, जबकि बीएसई 250 का 19% और स्मॉल कैप की कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 20% था। तो 3 साल में ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुझे गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे जैसे कि आप लास्ट
5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर का डेटा देखेंगे तो इसने ओवरऑल रिटर्न 20% बनाया है, जबकि बीएसई 250 का 16% और स्मॉल कैप की कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 18% रहा है। तो ओवरऑल इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप स्मॉल कैप को चुन रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए चुनिए। लॉन्ग टर्म में कम से कम 7 टू 8 ईयर जब आप यहाँ पर टिकेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर रेड कलर में भी दिख रहा है, जैसे 1 दिन, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का यह जो रिटर्न है आप इसे इग्नोर कर दीजिए। इसे क्यों इग्नोर कर दीजिए ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यह जो डेटा है ये लेटेस्ट डेटा है एंड कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम हो, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, ठीक है? वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए कि शॉर्ट टर्म में कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है, तो हो सकता है किसी वक़्त म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिटर्न है वो नेगेटिव हो। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो बेहतर चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। तो रिटर्न के हिसाब से मैं अगेन कहूँगा अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर रैंकिंग भी देखेंगे इस म्यूचुअल फंड स्कीम का तो लास्ट 7 ईयर के आधार पे इसके रिटर्न की जो रैंकिंग है वो 5th है एंड पिछले 10 साल के हिसाब से देखेंगे तो ये 3rd पोज़ीशन पे है। तो नो डाउट ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है रिटर्न के हिसाब से। अब रिस्क देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में रिस्क कितना है। यहाँ पर ये जो डेटा दिखाई दे रहा है ये लास्ट 3 ईयर के डेटा पर आधारित है, ठीक है? मतलब लास्ट 3 साल का डेटा कलेक्ट करके ये सारे रिस्क प्रोफाइल को बनाया गया है। तो जैसे कि अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का मीन रिटर्न देखेंगे तो 17.68 दिख रहा है। हालाँकि यह जो मीन रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का इसके बेंचमार्क और कैटेगरी का जो एवरेज मीन रिटर्न है उससे थोड़ा-सा कम दिख रहा है, लेकिन ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए अगर स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो एक चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए रिटर्न को लेकर। भाई आपके मन में कोई तो एक्सपेक्टेशन होगा, कोई नंबर होगा ना कि इतना परसेंट मुझे अगर स्मॉल कैप में रिटर्न मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में मान के चलिए कि 15% अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आपको रिटर्न दे रहा है लॉन्ग टर्म में, तो वो काफ़ी अच्छा है। यकीन मानिए 15% का जो रिटर्न है, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप दिमाग में अपने 18%, 20% ये मान के कभी भी मत चलिएगा, क्योंकि पिछले 5 साल में आप देखेंगे कोविड-19 के बाद जो भी रिटर्न आए हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और जिसकी वजह से ओवरऑल रिटर्न एलिवेट हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप में आप मैक्स टू मैक्स 15% या फिर बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद है तो 16% मान लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा मानना आपके लिए बेवकूफ़ी होगी। अब यहाँ अगर आप इतना मान के चलेंगे और मान लीजिए +1% या फिर +2% आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जा रहा है, तो ये आपके लिए एक बोनस ही होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने दिमाग में इतना डाल के रखिएगा कि जो रिटर्न होगा स्मॉल कैप में वो 15% या फिर उसके आस-पास मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, तो रिस्क प्रोफ़ाइल की हम बात कर रहे थे, तो अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो मीन रिटर्न है 17% दिख रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर भी। हालाँकि यह अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क की तुलना में थोड़ा-सा कम दिख रहा है। जो सबसे अच्छी बात इस म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए है, वो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 14.64 है। मतलब कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत कम वोलाटाइल है, एक अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पोर्टफोलियो में। बाकी अदर स्मॉल कैप फंड में देखेंगे उनका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब वो हाइली वोलाटाइल म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वोलाटिलिटी है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है, तो ये इस म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए अच्छी बात है। शार्प रेशियो देखेंगे तो 0.79 है, जबकि कैटेगरी से तुलना करेंगे तो उसका शार्प रेशियो 0.76 दिख रहा है। सॉर्टिनो इसका 1.1 है, जबकि कैटेगरी का 1.11 है। तो कहीं न कहीं जो शार्प रेशियो एंड सॉर्टिनो रेशियो ये हमें क्या बताता है कि शार्प एंड सॉर्टिनो से हमें ये चीज़ पता चलता है कि जो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस है या फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, ये कैसा है। तो अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये बेटर ही आपको देखने को मिल रहा है। बेस्ट नहीं कहूँगा, पुअर नहीं कहूँगा, कहीं न कहीं बेटर कंडीशन में है। मतलब पर यूनिट फंड मैनेजर जितना रिस्क ले रहा है, उसके हिसाब से रिटर्न ठीक निकाल के दे रहा है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा हमें दिख रहा है। बीटा देखेंगे, तो अगेन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड में दिख रहा है। आप यहाँ पर बीटा इसका 0.73 देख सकते हैं, जबकि कैटेगरी से तुलना करेंगे तो उसका बीटा 0.88 देखने को मिल रहा है। अल्फ़ा इस म्यूचुअल फंड स्कीम का 2.01 है। जबकि कैटेगरी का 1.99 है, तो अगेन अल्फ़ा भी इसका अच्छा ही दिख रहा है, एक बेटर कंडीशन में दिख रहा है। हालाँकि नेगेटिव नहीं है, तो कहीं न कहीं यह म्यूचुअल फंड स्कीम
अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड इस इन्वेस्टर हैं, जो एक स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, स्मॉल कैप फंड ऐसा रखना चाहते हैं जो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी हो। देखिए स्टेबिलिटी की कैटेगरी में मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूँ कि एचडीएफसी का भी नाम आता है, इसके अलावा कोटक का स्मॉल कैप फंड देखेंगे, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, इसके अलावा अगर आप एक्सिस की तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पर लेस वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलता है। एंड इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, मतलब कि एक्सिस वाला कैसा है, तो मुझे कहीं न कहीं ये बेटर म्यूचुअल फंड स्कीम दिख रहा है। मैं बेस्ट नहीं कहूँगा, मैं पुअर भी नहीं कहूँगा, ठीक है? पुअर इस म्यूचुअल फंड स्कीम को कहना खराब होगा, बेस्ट भी कहना मेरे हिसाब से खराब होगा। तो कहीं न कहीं ये एक मॉडरेट अपनी पोज़ीशन बना रहा है। लॉन्ग टर्म में ये कैसा प्रदर्शन करेगा, फ्यूचर में कैसा प्रदर्शन करेगा, ये तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो ख़ैर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है, ठीक है? अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू कीजिए और भरोसा रखिए, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा संभावना है कि यह अच्छा रिटर्न बना के देगा। एट द एंड बस इतना कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया है वो किस लिए है, वो इसलिए है कि यह केवल और केवल एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने बेचने की सलाह मशवरा रिकमेंडेशन सजेशन नहीं दिया गया है। मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने खुद के रिस्क पर करना है। ठीक है, वीडियो समाप्त होता है, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।